लोगों ने इस वक्त एक साजिश रची। इस बात का सर तब इस बात को वाज़ेह हो जाता है जब नेपाल की तकरीर आपकी यूट्यूब में चल रही है आजकल, आपकी आवाज़ में जिसमें सऊदी अरब को गाली दी गई, उसमें 40 सिनेमा हॉल का तस्करा किया गया और ये बात भी कहा गया कि बदर के मैदान को स्पोर्ट डे में बदल दिया गया और ये भी बताया गया कि मक्का और मदीने में जो है ये आले सऊद जो है यहूद से ताल्लुक रखते हैं, ये खानदान। देखिए सदर साहब, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जितनी भी बातें, एक ये होता है कि भाई न्यूज में बातें ये चलाई जाती है कि वहां पर ऐसा हो रहा ऐसा हो रहा है। कई बार अमर उजाला दैनिक जागरण में यह बात आई कि प्रधानमंत्री जी मक्कतुल मुकर्रमा में जाके हरमैन शरीफैन में जाकर के शिलान्यास करके आए, ये बात आई। हमने ये बात कही कि अगर ऐसा होता है वहां पे तो हम सब के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए अगर ऐसा होता है तो गलत बात नहीं होता है, हो भी नहीं सकता, इसलिए कि वहां जहां से शुरुआत हुई हमारे कुरान करीम की इम्प्लीमेंट ऑफ द इस्लाम, उसमें यह भी जिक्र है क्योंकि मैंने सुना है कि अगर मेरी बात गलत है तो 1 साल के अंदर तुम देख लेना। भाई एडिट करने के लिए ये सारी बातें क्या, शेख मोहतरम, इससे 2 गुनी ज्यादा बातें एडिट करके चलाई जा सकती। ठीक है, नहीं सही है। देखो बाबू, गलत फहमी से देखिए, कफा बिल मरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, सुनी सुनाई बातें ऐसी होती है कि जो लोग सुनकर बातें आगे चलाते हैं वो आदमी झूठा है। कफा बिल मरइ, फॉर बीइंग, इट इज इनफ फॉर बीइंग अ लाई टू स्प्रेड द मैसेजेस व्हाटएवर heard from the others without trying to know of the truth of it। हकीकत को जाने बगैर अगर कोई आदमी उसको आगे चलाता है तो बिल्कुल गलत और गलत। पूछिए उन लोगों से जिन लोगों ने स्टेटमेंट, कोई फेसबुक में आकर, हमारे बहुत सारे मोहतरम हैं, हमसे बड़े हैं, लेकिन हमको उम्मीद नहीं थी। मैं अगर किसी की मखालफत में बोलने पर आऊं तो मुझे मेरी जुबान को कोई नहीं रोक सकता। हमको बहुत से लोगों ने कहा कि मौलाना अब आपके खिलाफ तकरीरें होंगी। हमने कहा कि भाई अगर मैं मुजरिम हूं तो तकरीर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बैन लगा दीजिए मेरे ऊपर, मैं नहीं करूंगा तकरीर। अगर मैं गलत हूं, मैं खुद सोचूंगा कि भाई मुझे मेरी गलती की सजा मिली, लेकिन अगर मैं सही हूं, मेरे खिलाफ साजिश की गई, आपको तो हाथ कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त मेरा सपोर्ट यह करना चाहिए कि मौलाना क्या हकीकत है क्या गलत है। अगर हकीकत है तो मौलाना आप गलत है। हम किसी प्रोग्राम में स्टेज पे जाकर बोल देते कि मैंने जो बोला है वो बिल्कुल की सारी बातें गलत है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूं। लेकिन अगर मैं ये साजिश हुई और मैं सही था तो आपको हमारी मदद करना चाहिए कि आपको अपनी जुबान से भी कहना चाहिए कि मौलाना को फंसाने की साजिश की गई, की जा रही है, रची जा रही, यह होना चाहिए। इसके बजाय जनाब पूरी के पूरे एकदम फेसबुक पे इतना बड़ा बड़ा वो मजामीन लिख रहे हैं। किसको गाली दे रहे हो जनाब, किसको बुरा भला कह रहे हैं हम? क्यों नहीं आप लिखते बड़े बड़े मजामीन मोदी जी के खिलाफ, है हिम्मत? क्यों नहीं लिखते आप बड़े बड़े मजामीन योगी जी के खिलाफ, है हिम्मत? क्यों नहीं बोलते आप बाबरी मस्जिद पर, है हिम्मत? नहीं, घर में घुस जाएंगे। बात जब आ जाती है यहां पर मुस्लिम की, कलीमे की, इस्लाम के बीच में, बहुत अच्छा लगता है। इसको कहो जहन्नमी, इसको कहो कि मौलाना फला मक्तबे फिक्र से है, मौलाना ने तो ये कह दिया, मौलाना आज से काफिर बन गए। बहुत आसान होता है। 35 करोड़ है देश में, यही ताकत है हमारी। ये लोग मुजरिम हैं जो कौम को मजामीन के जरिए से बांटना चाहते। उन लोगों को बोल रहा हूं जिन्होंने बड़ी मजमून लिखे, सदर मोहतरम को नहीं बोल रहा, उनको तो मजबूर किया गया, शेख मोहतरम को, जो हमारे जनाब सदर साहब हैं सूबा बिहार के अमीर जमात अहले हदीस के, वो तो मुनज़्ज़म अंदाज में जो बातें लिखी है, जो उन्होंने उसमें एडिट करके चलाया गया, वो चीजें उन्होंने लोगों के सामने रखी। लेकिन उनके अलावा वो लोग जिनको अलिफ से लेकर या तक हुरूफ तहज्जी का
पता नहीं, जिनको ए से लेकर जेड तक का मालूम नहीं, जिसके अंदर इस मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए क्या प्लानिंग तैयार की जा रही उसको पता नहीं, बैठ जाते हैं जनाब फेसबुक यूनिवर्सिटी पे और बड़े मजामीन लिख लेते। हिम्मत तो लिख कर दिखाओ ना आरएसएस के खिलाफ, हिम्मत है तो लिख कर दिखाओ विश्व हिंद परिषद के खिलाफ। बस बहुत आसान है, मौलाना अब्दुल्ला साहब क्यों आ गए हमारे प्लेटफॉर्म पर। एक वाकया आपको बताता हूं, एक जगह गजलिया कवि सम्मेलन होता है हिंदुओं में, हिंदू भाइयों में कवि सम्मेलन होता, यानी उन लोगों के गजल का एक मंच सजाया जाता। बड़े बड़े कवि लोग आए अपने अपने गजल पढ़ने के लिए और अपने अपने गीत सुनाने के लिए आए, सुना रहे थे। अचानक से 1:30 बजे का टाइम हो रहा था तो वहां पर पुलिस वाला आ गया। पुलिस वाले ने आकर के सबको पकड़ा। पकड़ने के बाद बहुत मुश्किल से उनको यह कहा कि भैया ऐसा है, हम लोग तो दावत में बुलाए गए थे, कोई बिहार से आया था, कोई उत्तर प्रदेश से आया था, कोई कहीं से कोई कहीं से। तो पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा, यू आर रेस्पेक्टेड, यू आर अवर चीफ एंड अवर चीफ गेस्ट, हमारे बड़े मेहमान हैं, हम आप लोगों को रिलीज करते हैं, लेकिन कमेटी को बुला करके लाओ। जब कमेटी को बुला कर लाया गया तो कमेटी वालों को पुलिस वाले ने कहा कि सर हम तो मजबूर थे। कहा क्यों आप मजबूर थे? जब आपको खुराक पानी मिल गया, जब आपको हमने खर्च दे दिया कि आपको सर हमारा प्रोग्राम 12 बजे तक परमिशन है लेकिन हमारा प्रोग्राम रात भोर तक चलेगा, तो आप बीच ही में क्यों आए? उन्होंने कहा कि हम क्या करें, आप ही में से कोई आदमी ये देखिए फोन किया, ये नंबर लीजिए। जब वो नंबर तहकीक की गई तो उसी कवि सम्मेलन में एक कवि थे, एक शायर थे, एक गजल के शायर थे, उन्हीं का वो नंबर निकला। जब देखा कि भाई तुमने क्यों फोन किया, उन्होंने कहा कि मेरा नंबर शाम से आ ही नहीं रहा था पढ़ने के लिए, इसीलिए मैंने इस पूरे कवि सम्मेलन को भंग करने के लिए हमने ये वहां पर कंप्लेन किया। तो यही हो रहा है आज हमारे समाज में, यही हो रहा है। अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह के नबी साफ फरमाते हैं अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। आप शेर शाहबादी हैं, मैं अंसारी हूं, हम में से बहुत से शेख हैं, आप में से बहुत से वो हैं जो चौधरी हैं, जो सैयद हैं, और बहुत से वो हैं जो दूसरे कास्ट के हैं, बहुत से आदमी वो हैं जो दूसरे सेक्स के हैं, दूसरे सेक्शन के हैं। लेकिन जब बात आ जाती है हमारी पूरी एक यूनिटी की, समाज की, तो उस वक्त हमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहिए, हमें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर कौम को हमने बांटा, अगर इसी तरीके से हमने एक दूसरे के खिलाफ अगर मज़ामीन बाजी किए, सोशल मीडिया में फेसबुक के जरिए से वीडियो बाजी की, एक दूसरे पर तुहमत की बातें अगर हमने की, पहले उसको ट्राई करो, पहले उसकी हकीकत को पहुंचो। नहीं तो एक मुसलमान के ऊपर अगर कीचड़ उछाला जाता है तो टोटल मुसलमानों को उसको मिटाने के लिए आना चाहिए।